हेलो एवरीवन। हमने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसका नाम है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। और हमने ये भी देखा था कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होता है और उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी देखा था। इस वीडियो में हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से ही रिलेटेड एक और एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल y इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x प्लस 2 टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1 2 अप टू सो ऑन 7। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, उसमें हमारे पास जो y की वैल्यू है, मतलब कि हमारी जो एंट्री है वो क्या है, एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x प्लस 2। मतलब कि हमारी ये एंट्री है, इसमें आप x की वैल्यूज़ पुट करते जाओगे और आपको y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, मतलब कि आपको एंट्रीज मिलती जाएंगी। और x की वैल्यूज़ हमें क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक हमें वैल्यूज़ गिवन है। तो ये हमारी आर्ग्यूमेंट्स होगी। x की वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और y की वैल्यू क्या होती है, हमारी एंट्री होती है। ठीक है, तो x की वैल्यू जब आप पुट करते जाओगे तो x की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यूज़ मिलेंगी, मतलब कि आर्गुमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एंट्रीज मिलेंगी। तो इनका यूज़ करके हमें क्या करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। उसके बाद हमें क्या शो करना है, एंड शो दैट फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस आर कॉन्स्टेंट एंड फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस आर ज़ीरो। तो पहले हम ना फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं, फिर आगे समझते हैं कि इसका क्या मतलब है कि फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस कांस्टेंट है और फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस ज़ीरो है। तो देखिए हमें गिवन क्या है, वी हैव गिवन क्या गिवन है, y की वैल्यू, जैसे हम एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, y को हम एफ ऑफ एक्स भी तो कहते हैं। तो क्या गिवन है, एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, और किसके लिए गिवन है ये, फॉर एक्स के लिए। ये जो हमें पूरा जो फंक्शन है या फिर जो ये इक्वेशन है, ये हमें किसके लिए गिवन है, इन एक्स की वैल्यूज़ के लिए, मतलब कि ये एक्स की वैल्यूज़ आपको यहाँ पुट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हम टेबल कैसे बनाते हैं आपको पता ही है। यहाँ हम क्या लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यूज़, यहाँ उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वाई की वैल्यूज़ मिलती हैं। ठीक है, फिर हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट डिफरेंस मतलब डेल्टा वाई। फिर हम सेकंड डिफरेंस निकालते हैं, डेल्टा स्क्वायर वाई। फिर हम थर्ड डिफरेंस निकालते हैं, ऐसे हम निकालते हैं, आगे निकालते जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट डिफरेंस। इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड डिफरेंस। इसको हम क्या कहेंगे, थर्ड डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें मतलब कि ये शो करना है कि जो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट है, मतलब कि डेल 4y हमारा क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कि इसमें जो भी आपके पास वैल्यूज़ आएंगी ना वो सेम सेम वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, सेम सेम वैल्यूज़ आएंगी, कांस्टेंट ही वैल्यूज़ आएंगी। मैं आपको करके बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है, फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस आर ज़ीरो। और जो आपका फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस है, फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस वो क्या है, ज़ीरो है। मतलब कि इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो सारी क्या आएंगी, ज़ीरो आएंगी। ठीक है, तो ये हमें करना है प्रूव। और क्या कहा गया है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल्स टू 8। हमें x इज इक्वल्स टू 8 के ऊपर भी y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, x की वैल्यू जब 8 होगी ना, x की वैल्यू जब 8 होगी तब y की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ऐसे नहीं आपको कर देना कि आपने x की वैल्यू यहाँ 8 पुट करी और हमें y की वैल्यू मिल गई, ऐसे नहीं करना। यहाँ कहा गया है कि आपको टेबल की सहायता से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x की वैल्यू 8 है। तो हम पहले यहाँ x की वैल्यूज़ को लिखते हैं, क्या है, 1, स्पेस दे के लिखता हूँ, 2 3 4 5 6 7, और 7 तक हमें वैल्यूज़ गिवन है और 8 के लिए हमें वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ मैं 8 लिख ही देता हूँ क्योंकि टेबल की हेल्प से तो हमें निकालना है, तो टेबल में 8 भी यूज़ ही होगा, तो x की वैल्यू में हमने एक 8 भी लिख दिया। ठीक है, अब y की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज़ के लिए। तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर दो, हमें y इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 5x प्लस 2 गिवन है ना।
तो इस इक्वेशन में आप 1 पुट करोगे तो आपको 1 x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पुट करता हूँ। तो इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से करते हैं। ठीक है, इसको पहले हम ऑन करते हैं। ठीक है, ऑन हो गया। अब देखिए हमें y की वैल्यू ये गिवन है और x की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 1 लेनी है। तो देखिए 1 की पावर 4, 1 रेज़ टू पावर 4 प्लस 5 इंटू एक्स, मतलब कि 5 इंटू 1 प्लस 2, तो आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो डैट मीन्स जो y की वैल्यू है वो क्या आ गई, 8, जब x की वैल्यू क्या है, 1 है। मैंने इस इक्वेशन में सिर्फ 1 पुट करा है। अब देखिए, अब जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, वो भी देखते हैं। तो मैं इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट कर देता हूँ। 2 की पावर 4, ठीक है, जहाँ x है वहाँ मैंने 2 लिख दिया, 2 की पावर 4 प्लस 5 इंटू एक्स, मतलब 5 इंटू 2, एक्स की वैल्यू 2 है ना, प्लस 2, तो क्या आ गया हमारे पास 28 आ गया। तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 28। सिमिलरली अब जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो हम वो भी कर लेते हैं। तो 3 रेज़ टू पावर 4 माइनस 5 इंटू एक्स है, मतलब 5 इंटू 3 करेंगे, 5 इंटू 3, यहाँ प्लस आएगा, माइनस कर दिया मैंने गलती से, यहाँ प्लस 5 इंटू 3 प्लस और क्या है आगे 2, तो क्या आंसर आया, 98 आंसर आया। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, 98। सिमिलरली अब जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो वो भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ x है इस इक्वेशन में वहाँ 4 पुट कर दो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 की पावर, ये साइन पावर के लिए होता है ना, पावर 4 प्लस 5 इंटू एक्स है, एक्स का मतलब 4 प्लस 2, तो आंसर क्या आ गया, 278 आ गया। तो यहाँ मैं 278 लिख दूंगा। ऐसे ही आपको इन सभी वैल्यूज़ को निकालना है, 5, 6 और 7 की वैल्यूज़ को। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ। तो जब एक्स की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू ये है, जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू ये है, जब x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू ये है। अब मैंने 8 के लिए क्यों नहीं लिखा, 8 के लिए भी हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, x की जगह 8 और y की वैल्यू मिल जाएगी। पर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको टेबल की हेल्प से, इस टेबल की हेल्प से निकालनी है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, जब x क्या है, 8 है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं यहाँ सीधा 8 की वैल्यू इक्वेशन से नहीं निकाल लूँगा, मैं टेबल की हेल्प से निकाल लूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको मान लेता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो a है। ठीक है, जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू क्या है, a है। तो इस a की वैल्यू मुझे निकालनी है इस टेबल की हेल्प से। तो चलिए अब हम टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो 28 में से जब मतलब कि ये देखिए यहाँ डेल्टा वाई का क्या मतलब होता है, हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है ना। तो डेल्टा वाई का क्या मतलब है, इसको इसमें से माइनस करना 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 है, मतलब कि वाई की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में माइनस करना है। ठीक है, तो जब मैं 28 को 8 में से माइनस, मतलब कि 28 माइनस 8 करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 20 आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में मैंने ये वैल्यू लिखी है, इसलिए मैंने स्पेस दी थी ताकि मैं इन दोनों के बीच में वैल्यू लिख सकूँ। तो इन दोनों के मैंने बीच में ये वैल्यू लिखी है। 98 माइनस 28 करूँगा तो क्या आएगा, 70 आएगा। आप कैलकुलेटर की हेल्प से साथ के साथ निकालते रहना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जहाँ साथ के साथ निकाल देता हूँ। 278 में से 98 को माइनस करूँ तो क्या आएगा, 278 माइनस 98, तो क्या आ रहा है, 180। 652 माइनस 278, 652 माइनस 278, तो क्या आ रहा है, 374। तो 374 इन दोनों के बीच में 1328 माइनस 652, तो क्या आ गया मेरे पास, 676 आ गया। 2438 माइनस 1328, तो क्या आएगा मेरे पास, 2438 माइनस 1328, तो क्या आएगा, 1110, तो ये आ गया। अब ए में से जब 2438 को माइनस करो तो क्या आएगा, a माइनस 2438 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो अभी हमें फाइंड आउट करना है ना, तो इसलिए a माइनस 2438 आ जाएगा। तो ये हमारे फर्स्ट डिफरेंसेस आ चुके हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे सेकंड डिफरेंसेस भी निकाल लेते हैं।
तो 70 में से 20 को माइनस करना है, 180 में से 70 को माइनस करना है, ऐसे कर करके आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस भी निकाल लोगे। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 70 माइनस 20 कितना होता है 50, 180 माइनस 70 110, 374 माइनस 180 क्या आएगा 194, 676 माइनस 374 302, इसको इन दोनों को माइनस करूँगा तो क्या आएगी वैल्यू 434। मैं ये बुक में से देख के डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। a माइनस 2438 माइनस ये वाली टर्म, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा इसका a माइनस 3548 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस भी निकाल सकते हैं। 110 माइनस 50, मैं सेंटर में लिख रहा हूँ वैल्यूज़ को, तो आपको भी सेंटर में लिखनी है। तो 110 माइनस 50 क्या आ जाएगा 60। सिमिलरली यहाँ 84, इसको इसमें से माइनस करूँगा तो क्या आएगा 108, इसको इसमें से माइनस करूँगा 132। a माइनस 3548, a माइनस 3548 को में से माइनस करूँगा 434 को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा a माइनस 3982 आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दूँगा a माइनस 3982। तो ऐसे ही आपको करना है, ये बीच में लाइंस खींच लेना। ये आ गया। हमें क्वेश्चन में कहा गया, क्या कहा गया है कि जो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस है ना वो कांस्टेंट आने चाहिए। तो देखते हैं, ये हमारा फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस अब हम निकालने वाले हैं, क्योंकि डेल्टा के पावर 4 का क्या मतलब है फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस है। तो फोर्थ जो ऑर्डर आपका डिफरेंस है वो कांस्टेंट आना चाहिए, मतलब कि जब हम इसकी जो वैल्यूज़ लिखेंगे वो सारी सेम आनी चाहिए। तो देखते हैं सेम आ रही है, तो सेम आ रही है तो फिर तो हमारा प्रूव हो गया। तो 84 माइनस 60 जब आप करोगे तो 24 आएगा, 108 माइनस 84 करोगे तो 24 ही आएगा, 132 माइनस 108 करोगे तो 24 ही आएगा, ठीक है। तो जब हमने वैल्यूज़ को देखा तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं सेम ही आ रही हैं, ठीक है। तो 24 24 24, तो हमारे जो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस हैं वो सारे क्या आ रहे हैं कांस्टेंट ही आ रहे हैं, ठीक है। जब हमारी वैल्यू x की 7 तक थी ना, तब की बात हो रही है, तब की बात, तब हमारे सारे जो ऑर्डर हैं वो सारे क्या आ रहे हैं 24 ही आ रहे हैं। अब a माइनस 3982 माइनस 132 करेंगे तो क्या आएगा a माइनस 4114 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। ये तो हम a इसलिए लेकर चल रहे हैं साथ के साथ क्योंकि हमें इस a की वैल्यू को निकालना है। वैसे तो हमें यहाँ तक ही देखना है, यहाँ तक हमारी जो सारी वैल्यूज़ हैं कांस्टेंट ही आ रही हैं। वैसे ये सारी कांस्टेंट, तो ये भी जो वैल्यू होगी वो भी तो कांस्टेंट ही होगी, ये भी इसकी तो वैल्यू जो 24 ही तो होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, हमें और क्या प्रूव करना है, जो फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस हैं, ठीक है, डेल 5y, वो हमारे पास जीरो आने चाहिए। तो देखिए 24 माइनस 24 क्या होता है जीरो होता है, 24 माइनस 24 क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। तो फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस भी हमारे पास क्या आ रहे हैं जीरो ही आ रहे हैं। आगे a माइनस 4114 माइनस 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस 4138 आ जाएगा। ये तो हमें साथ लेकर चलना पड़ रहा है क्योंकि हमने ये 8 यहाँ एक एक्स्ट्रा लगाया है, क्योंकि हमें जब वैल्यू x की 8 है तब हमें y की वैल्यू को निकालना है, तो इसलिए ये a साथ चल रहा है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है, हमें x की वैल्यू जब 8 है तो y की वैल्यू निकालनी है। तो जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू क्या है a है, इसका मतलब हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर हमारे सारे फिफ्थ डिफरेंसेस जीरो आ रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी जीरो आ रहा है, इसके ऊपर भी जीरो आ रहा है, तो इसके ऊपर भी तो हमारा जो फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस है ये भी तो जीरो ही आएगा, ठीक है ना। जब क्योंकि x की वैल्यू हमारी सारी क्या है लाइन वाइज ही है 1 2 3 4, इनमें सारा डिफरेंस भी सेम ही है। तो अगर पहली 7 वैल्यूज़ पे हमारे पास जो फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस जीरो आ रहा है तो एट्थ वैल्यू भी तो जीरो ही आएगा, ठीक है ना। फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस हमारे सारे जीरो आएंगे, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी हमारे पास जीरो ही होगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो a माइनस 4138 है वो हमारा जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये जीरो तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 4138 आ गई, माइनस था ना तो जाके प्लस का हो गया, तो a की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 8 है तो देन y की वैल्यू क्या है, उस समय y की वैल्यू है 4138। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2।